तो देवरिया जनपद के प्रधान संघ के अध्यक्ष अजीत पटेल हैं हमारे बगल में। इनका एक सोशल मीडिया प्रधान तो लड़वा प्रधान तो घटिया प्रधान मामला ना एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जमकर खूब वायरल किया जा रहा है और वायरल में दावा ये किया जा रहा है कि ये भलवनी थाने पर फोन किए थे एक दीवान जी के पास और वो दीवान इन्हें अभद्र भाषा का इनसे बात करते हुए प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुछ माजरा है, हमारे हाथ में एक देख रहे होंगे एप्लीकेशन है, हालांकि ये एसपी साहब को, जिले के कप्तान साहब को देकर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं, पीड़ित हैं, क्या सही है क्या गलत है उसकी पड़ताल तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अजीत भाई, आपकी ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे जमकर वायरल की जा रही है, आप किससे बात कर रहे हैं? जो वीडियो में दावा किया जा रहा है क्या सही है क्या गलत है? क्या नाम है, पूरा पता बताइए और किस पद पे है? मेरा नाम अजीत पटेल है। मेरा ग्राम पंचायत करौदी पड़ता है और मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ विकास खंड भलूनी, निवर्तमान महामंत्री छात्र संघ बरहज डिग्री कॉलेज। और क्या ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है आप ही का है? जी, वीडियो जो वायरल हुआ है मेरा ही है। पूरा मामला शुरू से बताइए क्या हुआ है। मामला यह है कि जब हम प्रधान संघ का अध्यक्ष है तो अन्य ग्राम पंचायत के लोगों का भी मेरे पास फोन आता है किसी काम के लिए। भलूनी थाने या तहसील में हम फोन करते रहते हैं। इसी तरह आज बीती रात 8 बजे के लगभग ग्राम पंचायत कोरिया के प्रधान प्रतिनिधि जी का फोन आता है और किसी के फोन पाने वाले ठेला वाला जो फोन पाया था उसी संबंध में बात करना था। जिस नंबर से फोन, एक ठेला वाला फोन पाया था, यानी गुम हुआ फोन पाया था जी। उसके बाद क्या हुआ? तो उसी मामले में बात करना था। तो जिस नंबर से फोन आया था उस ठेले वाले के पास, उस नंबर को हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किए तो हमने मिलाया तो हमारा नंबर पहले से सेव था। तो राजू राय जी हैं जो, अच्छा, उनका नंबर सेव निकला। ये कौन राजू राय है? राजू राय जो पहले पासपोर्ट इंक्वायरी वाला जो आता है देखते थे, अब शायद उनका विभाग चेंज हो गया है, लेकिन भलूनी थाने पे ही है अभी। अच्छा अच्छा। और उनको मैं जब फोन करता हूँ तो फोन रिसीव करने के बाद वो सीधे हाल चाल पूछने के बाद सीधे अपनी तबीयत के बारे में बताते हैं कि मेरा किडनी खराब है, अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उनसे ये बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान करे किसी के साथ ऐसा न हो। लेकिन इस बात को टालते हुए उन्होंने हमारे साथ और हमारे प्रधान संगठन के साथ बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि जितने प्रधान थानों पे आते हैं सारे प्रधान दलाली करने के नियत से आते हैं, दलाली करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, उनका प्रूफ है। हाँ। उनका प्रूफ हमको रिकॉर्ड करना पड़ा फोन में और उनको मैं समझा रहा हूँ, इस बात पे उनको रोक रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ आपत्तिजनक भाषा में बात करना शुरू कर दिए जो मैं इस माइक के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। और पूरे प्रधान संगठन को, छात्र संगठन को उन्होंने इस बात को कर शर्मिंदा कर दिए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनसे ये भी कह रहा हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत की समस्या मैं आपसे ही बात करूंगा। तो उन्होंने कहा क्या आप डीएम साहब से लिखवा कर लाए हैं, आप हमसे बात करेंगे? उन्होंने कहा क्या डीएम साहब आपको लिखित दिए हैं कि आप किसी को फोन करेंगे? अच्छा। तो मैं उनसे कहा कि क्या आपको डीएम साहब लिखित दिए हैं, क्या आप किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? तो उन्होंने इसी बात पर और भड़क गए और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए, जिससे प्रधान संगठन, छात्र संगठन और जनप्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि सब लोग शर्मिंदा हैं। आज मैं सुबह कप्तान साहब को इनके खिलाफ एक लिखित कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दिया हूं, जो कप्तान साहब ऑडियो भी सुने हैं और उस पत्र को पढ़े भी हैं और इनकी जांच सलीमपुर सीओ के माध्यम से करा रहे हैं। अच्छा, आश्वासन जो कप्तान साहब है उन्होंने क्या दिया है? आश्वासन दिया कि इनकी जांच हो रही है, दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग 2 दिन का समय दिए हैं, आज और कल अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है तो प्रधान संगठन, छात्र संगठन इनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। क्या लगता है कि आप पहले से उनसे नोकझोंक किए थे, पहले से आपसे कोई विवाद था, कोई ऐसी पीड़ा थी जो आपको गाली कह लें या अभद्र भाषा का प्रयोग किए? पहले लगता था क्या कि ऐसे विवाद हुआ था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। जब भी कोई पासपोर्ट वाला नाम से नहीं पता इनको चलता था तो हमको भी फोन करते थे, अन्य लोगों को भी फोन करते थे, अन्य गांव वालों वाले कामों में भी फोन करते थे। पहले से बात विचार थी? हाँ, उनका नंबर सेव था। जब से वो ड्यूटी कर रहे हैं तब से पासपोर्ट का काम देखते थे तो बिल्कुल उनका पास फोन करना हम लोग का अनिवार्य है। हम लोग निवास प्रमाण पत्र बना के देते हैं, तुमसे बताते हैं कि लड़का जा रहा है, उनका देख लीजिएगा। इनसे कोई बात विवाद नहीं था, पूरे थाने प्रशासन से कोई विवाद नहीं था। केवल इनकी जो रवैया है ठीक नहीं है और वो किसी के साथ रवैया ठीक नहीं रख रहे हैं। जब हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो अन्य जनप्रतिनिधि के साथ क्या व्यवहार करते होंगे आप
समझ सकते हैं। कार्रवाई की क्या मांग करते हैं आप लोग? चूंकि आप तो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, अभी प्रधानी फिलहाल तो है नहीं, लेकिन अभी तो आप लोग के पास संगठन तो होगा ही। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? प्रधानी हम लोग के पास है, प्रशासक के रूप में हम लोग को कार्य करने को मौका मिला है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो हो, कि जैसे जनप्रतिनिधि के जो ठेस पहुंचा है वो न पहुंचे, और अन्य जो भी पुलिस विभाग के लोग हैं वो प्रधान संगठन और जो अन्य जनप्रतिनिधि से कैसे बात किया जाता है, कैसे मिलकर रहा जाता है, किसी भी कार्य को, किसी मुश्किल काम को कैसे समाधान किया जाता है, एक दूसरे को समझें और इनके खिलाफ कार्रवाई हो कि दंडित हों। एक बात और, लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि पूरा वॉइस नहीं है, पूरा डिटेल्स नहीं डाला गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आधी अधूरी ज्ञान आप दे रहे हैं हमें? नहीं, आधी अधूरी ज्ञान नहीं है, पूरा वॉइस आप सुन सकते हैं। उसमें इनका रिकॉर्डिंग मतलब 2 बार हुआ है, 1 बार नहीं 2 बार रिकॉर्डिंग किया गया इनकी बात को। अच्छा। और इनसे पूछा भी गया है हमारे माध्यम से, क्यों आप ऐसे बात कर रहे हैं। उसके बाद ये उस बात को, लहजा को बदले नहीं है, उसके बाद और उग्र होते गए हैं और आवश्यकता से अधिक जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। तो भाई साहब, ये वर्दी है और वर्दी की लाज कौन बचाएगा? क्या ऐसे वर्दीधारी अगर समाज को मिले, सिस्टम को मिले, तो समाज कहाँ जाएगा? समाज को वर्दीधारी इसलिए मिलते हैं कि समाज की रक्षा और सुरक्षा कर सकें। अगर प्रतिनिधियों के साथ इस तरह व्यवहार हो रहे हैं जैसे इनका आरोप है, तो सोचिए आम लोगों के साथ कैसा होता होगा। सवालों के कटघरे में ये प्रशासन अब खड़ी हो गई है, अब उस मुकाम तक पहुंची है कि कार्रवाई इनके खिलाफ कब होगा। अगर प्रधानों के साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। वैसे इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि ये लोकतंत्र है साहब। अगर आप लोगों की सुरक्षा नहीं मुहैया करवा सकते हैं, अगर आप पुलिसिया भाषा हर व्यक्ति के साथ प्रयोग करेंगे, तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे टीवी समाचार ऐसे विभाग खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाइए, अदर सोशल साइट पर जाइए, वहाँ लिखे @TV समाचार और लिख कर सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए और विभाग पत्रकारिता का साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। तब तक ले लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।